वी कैन नॉट मेक एनी वन स्पीक इन इंग्लिश ना। हम लोग किसी को इंग्लिश नहीं सिखा सकते, जैसे कि हम लोगों ने किसी को हिंदी नहीं सिखाई। बच्चा खुद हिंदी सीखता है और खुद इंग्लिश भी सीख सकेगा अगर उसको एटमॉस्फेयर होगा तो। लेकिन सर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है, जो अभी तक हमने जो पॉडकास्ट किए हैं, एनालिसिस किया हुआ है, उसमें बच्चा लाइक मैं हूँ, ठीक है, एज ए स्टूडेंट मैं आपके पास आता हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी आती है, आई नो अबाउट द स्प्रिंग बूट, काफका, यू नो माइक्रो सर्विसेज, व्हाट इज द गेटवे पेमेंट, अबाउट जावा, कोर जावा, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। बट अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो कैसे मैं क्रैक आउट, यू नो, कैसे मैं इंटरव्यू क्लियर कर पाऊंगा? तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, उसके जिम्मेदार आप ही हैं। पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं अच्छी होने के जिम्मेदार आप हैं, तब तक आप उस पर इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि भाई एटमॉस्फेयर की मैं बात कर रहा हूँ बार बार कि एटमॉस्फेयर होना चाहिए, एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो एटमॉस्फेयर तो है नहीं। तो अगर क्या एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या हम इंग्लिश नहीं सीख सकते? क्योंकि आप बोलोगे, कई बच्चे बोलेंगे कि भाई हमारे घर में तो हमारे मम्मी पापा हैं, वो हमसे इंग्लिश में तो बात करेंगे नहीं, भाई बहन हमारा है नहीं, जो है वो भी हिंदी वाले हैं, तो हम कहाँ सीखें? राइट। उन बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई एक सिंपल सी मूवी आई थी अभी, एवेंजर्स आई थी। आपने वो एवेंजर्स हिंदी में देखी कि इंग्लिश में देखी? नहीं, मैंने देखी नहीं, मेरे पास सर टाइम नहीं रहता मूवीज। चलिए ओवरऑल मैं बताता हूँ। कोई इंग्लिश मूवी आई है बॉलीवुड की, कोई देखी है आपने? मैंने बहुत पुरानी फिल्म थी उसको, जब मैं व्हेन आई वाज यू नो इम्प्रूविंग माय इंग्लिश यू नो कम्युनिकेशन स्किल्स, तब मैंने देखी हुई तो थी। किस लैंग्वेज में देखी? इंग्लिश में मैंने देखी। इंग्लिश में देखी थी ना। मैक्सिमम बच्चे हिंदी डब मूवीज देखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आती है, वो इंग्लिश उनको समझ में नहीं आती। देखो, कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले आपको वो जो क्या बोल रहे हैं ना वो समझ में आना जरूरी है। आप न्यूज देखते हैं, आप इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं, न्यूज देखते हैं, आप कोई भी चैनल लगा लेते हैं, आप इंग्लिश चैनल क्यों नहीं देखते? राइट। आप बाहर के CNN BBC क्यों नहीं देखते? क्यों? वहां पे जो एंकर्स है ना वो इंग्लिश में कोई न्यूज बता रहे हैं आपको, आप उनको समझ रहे हो कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। जब तक आप समझ नहीं पाओगे ना तो आप बोल भी नहीं पाओगे। अगेन अगर मैं एक छोटे बच्चे पे आ जाऊं तो बच्चा जो है पहले ना समझता है कि जैसे हम उसको बोलते हैं तेरे पापा हैं, ये तेरी मम्मी है, तो वो समझता है कि हाँ ये पापा है, तो फिर वो पापा बोलना शुरू करता है। ये मम्मी है तो फिर मम्मी बोलना शुरू करता है। तो speaking in English, the first step is you should be able to understand what the other person is trying to communicate in English. पहले तो इंग्लिश की मूवी आप इंग्लिश में ही देखें, चाहे आपको समझ में आए ना आए, बाद में डब में देख ले समझने के लिए। सबटाइटल नीचे दिया होता है। सबटाइटल के कोई मतलब नहीं है। अगेन सबटाइटल को आपको पढ़ना पड़ेगा ना। मैं समझने की बात कर रहा हूँ अभी। पढ़ने में सबटाइटल को आप पढ़ रहे हो, आप वो सही पढ़ रहे हो गलत पढ़ रहे हो आपको नहीं पता। नहीं पता सही है। स्टार्टिंग में नहीं सर पता चलता। हाँ, तो वो जो अगला बंदा कह रहा है वो आप सुन रहे हो और उसको सुनने के बाद उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। सबसे पहला स्टेप है आपको इंग्लिश को समझना है कि अगला बंदा जो बोल रहा है क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है। अब अगला बंदा आपके साथ टाइम वेस्ट नहीं करेगा कि आपके साथ इंग्लिश में बोलता रहे। आप इंग्लिश के न्यूज चैनल्स देखिए, आप यूट्यूब पे इंग्लिश के न्यूज चैनल्स देखिए, क्लिप्स देखिए। आप उसके बाद सेकंड चीज आती है बोलने की ना। अब बोलने में क्या होता है, चलो मैंने समझ लिया, अब बोलने में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाता हूँ। सर आप जो है ये चीज मेरे से गारंटीड लिखवा लीजिए, क्योंकि ये मैंने खुद ट्राइड एंड टेस्ट करके देखा है। एक्चुअली हमारे स्कूल में ये चीज हमें एज अ असाइनमेंट दी भी जाती थी, जिस स्कूल से मैं पास आउट हूँ, सेंट जोसेफ एकेडमी देहरादून। तो उस स्कूल में हमें ये चीजें असाइनमेंट में भी दी जाती थी कि आपको घर जाना है और आपको इंग्लिश रीडिंग करनी है। क्लासेस में भी होती थी, ठीक है, और घर पे भी मिरर के आगे। क्लास में सर खड़े करवा के यू नो बुक्स को रीड करवाते थे मेरे साथ। वो तो स्कूल में हो गया। अब मेरे पास कोई है नहीं, ना सुनने वाला ना बोलने वाला, तो मैंने एक शीशा लेना है, शीशे के खड़े होना है और खड़े होके पढ़ना है। खुद को देखना है कैसे लग रहे हो। उससे मेरी बॉडी लैंग्वेज पता लगेगी मुझको कि मैं कॉन्फिडेंट दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ। और स्टार्टिंग में तो 1-2 दिन ऐसा लगेगा कि आप ये क्या कर रहे हो, बट इवेंचुअली अब इसको 21 डेज तक करेंगे ना, आपको पता होगा कि 21 डेज की ना ब्रेन मैपिंग होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, जो भी आप 21 डेज तक लगातार करेंगे वो आपका एक शेड्यूल बन जाता है, हैबिट में आ जाता है। 21 डेज तक आप ये करके देखिए, आपको चेंज मतलब दिखना शुरू हो जाएगा। राइट, 21 डेज तक आप
न्यूज़पेपर का पूरा नहीं, फर्स्ट पेज ही जोर जोर से पढ़ें और शीशे के आगे खड़े होकर पढ़ें। ओके 21 डेज तक। धीरे धीरे आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती जाएगी। आपने सर नोटिस किया होगा जब प्लेसमेंट के लिए कोई भी कंपनी आती है तो कुछ बच्चों के पास स्किल होती है, कुछ बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, बट उनके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होता। हाँ। बट थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, चले जाते हैं। हाँ। तो इसमें अगर कोई कम्युनिकेशन स्किल है अच्छी है तो वो कम्युनिकेशन राउंड निकाल लेगा। हाँ। तो वो बच्चा तो सर छूट जाएगा ना जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, वो कैसे करे? मतलब इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ टाइम लगता है सर, 3 to 6 मंथ्स आप मान के चलो आपको लगेंगे। मतलब ये आपको सीखना पड़ेगा सर, ये आपको सीखना पड़ेगा और इसकी प्रैक्टिस आप तब से स्टार्ट कर दें जब आप 8 सेमेस्टर में हो या फाइनल सेमेस्टर में हो। 6 मंथ्स आप अपने आप को दें कम से कम। अगर आपको इंग्लिश एक बेसिक लेवल में अच्छी बनानी है तो ओके ठीक है। उसके बाद ग्रामर इंप्रूव करनी है तो आप प्रॉपर आप किताब से पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश राइटिंग, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग तीनों ही चीज जरूरी है। मैं आज के समय में क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी आप सीख रहे हो तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स एज वेल कुछ भी आपको डालना है तो प्रॉपर प्रॉम्प्ट डालना आना चाहिए सर। वो एआई के अंदर तो प्रॉम्प्ट मल्टीपल एआई टूल्स हैं, जेमिनाई वगैरह में, बिना प्रॉम्प्ट के तो कुछ है ही नहीं। आजकल जैसे मुझे कल एक इमेज जनरेट करना था, मुझे प्रॉपर जब तक मैं प्रॉम्प्ट नहीं डाल पा रहा था तब तक एग्जैक्टली वो आउटपुट नहीं मिल पा रहा था। मुझे तीसरी या चौथी बार मैं उस चीज को डाल पाया प्रॉपरली, तब जाके मुझे एक्चुअल में मिला। हाँ वो मिला जो मैंने एक्सपेक्ट किया। मतलब एआई के आगे तो आप ये लेके चलो कि एआई को जीरो नॉलेज है, आपको उसको जो भी आप सोच रहे हो ना वो आपको लिख के देना पड़ेगा। बिल्कुल, उसके बाद ही आपको डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। आप सोच लो कि आधा आपने लिखा आधा वो समझ ले, ऐसा नहीं हो सकता। उसके जो बिहाइंड एलएलएम्स काम करता है, आपके जो इनपुट होता है उसी बिहाफ पे वो हाँ उसी के उसके लिए आपकी इंग्लिश अगेन आनी चाहिए। एप्ट्रॉन की ब्रांचेस कहाँ है? सर हमारी 2 ब्रांचेस हैं, एक नोएडा में है और एक गुड़गांव में है। ओके। और इसके अलावा हम लोग ये ट्रेनिंग्स जो है ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हैं, लाइव क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके ठीक है। तो मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट है, अब इसमें ये भी होता है, देखिए बच्चा यहाँ आता है ना, उसका बजट बहुत बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल उसने 10,000 रुपए ट्रेनिंग की फीस जमा करी। ओके। और 2 महीने की ट्रेनिंग है। ओके। और 10,000 ही उसकी पीजी की कॉस्ट है। ओके। 30,000 ये हो गए। ओके। उसका आना जाने का किराया मिला के वो ट्रेनिंग उसको 50 से 60,000 रुपए की पड़ जाती है। ओके। ठीक है। वो सेम ट्रेनिंग लाइव इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग प्रोग्राम हम उसको उसके घर से 10,000 रुपए में दे सकते हैं। ओके। और जब उसको डाउट या क्वेरी सेशन कुछ लेने आना हो तो वो यहाँ आके 2 दिन 3 दिन दे के जा सकता है। ओके। ये मतलब ऑनलाइन जूम के थ्रू पढ़ाते हैं या गूगल मीट के थ्रू, कैसे ये अभी आजकल तो जियो के थ्रू चल रहे हैं, मेड इन इंडिया के थ्रू। ओके यस एग्जैक्टली। आजकल तो जियो का प्लेटफॉर्म अभी तो जो रिसेंटली लॉन्च हो गया है जो कि प्रॉपर मेड इन इंडिया है, मल्टीपल टूल्स लॉन्च। बिल्कुल। तो हम लोग भी अभी जियो के ऊपर हैं। वैसे तो ये चीज ट्रेनर के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है और स्टूडेंट्स के ऊपर भी। अगर स्टूडेंट्स कंपैटिबल जूम में है तो हम जूम में भी दे देते हैं, गूगल मीट में भी दे देते हैं। कंपैटिबिलिटी के ऊपर है ये प्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या है एप्ट्रॉन का? प्लेसमेंट एल्गोरिथम ये है कि पहले तो जैसे बच्चे ने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद 90% उसका कोर्स कंप्लीट होता है। ओके। तो स्टार्टिंग में तो उसको एडमिशन लेने के बाद तो एक प्लेसमेंट की टीम से वेलकम कॉल चला जाता है। ओके। ठीक है। उसमें हम लोग बच्चे से इनिशियल फीडबैक लेते हैं कि भाई क्लासेस कैसी चल रही हैं, क्या चल रही हैं। उसके बाद हम लोग जो है उससे उसकी 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, उसकी स्पेशलाइजेशन, उसको प्लेसमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, ओके। ये भी हम उससे स्टार्टिंग ऑफ द सेशन पूछ लेते हैं। ओके। उसके बाद 90% कोर्स कंप्लीट होने के बाद बच्चे को हमने बोल रखा कि आपका 90% कोर्स कंप्लीट हो जाए तो आप प्लेसमेंट टीम के पास जाओ, वो आपका मॉक टेस्ट कराएंगे। ओके। मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है। मॉक टेस्ट में पता लग जाता है कि बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, ओके, उसकी टेक्निकल स्किल कैसी है। वो मॉक टेस्ट वो क्लियर करता है, उसके बाद ही हम उसको इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी देते हैं। ओके। मॉक टेस्ट क्लियर नहीं करता है तो इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी उसको नहीं देते हैं। ये जो मॉक टेस्ट होता है ये आपकी टीम लेती है? हमारी टीम ही लेती है, हमारी प्लेसमेंट टीम लेती है। बट जिस ट्रेनर से जो बच्चा पढ़ा होता है वो ट्रेनर उसका मॉक नहीं लेता। ओके। डिफरेंट कैंडिडेट होता है। कई बार ऑन रिक्वायरमेंट हम इंडस्ट्री से भी प्रोफेशनल्स बुला के उनका मॉक टेस्ट करवाते हैं। ओके। मतलब एक लाइव प्रैक्टिकल, मतलब जो इंडस्ट्री लेवल पे होता है, हाँ, वो एक्सपीरियंस पहले ही उनको मिल जाता है। इंडस्ट्री लेवल पे एक्सपीरियंस मिल जाता है, बट बच्चे को ये भी पता लग जाता है। देखो
दो टाइप के बच्चे होते हैं, या तो वो बहुत ही बढ़िया होगा या तो वो कुछ होगा ही नहीं। ओके। मिडिल का बच्चा होता ही नहीं। मैं बड़ा स्ट्रेंज हूँ ट्रेनिंग इंडस्ट्री में ना, मिडिल का बच्चा होता ही नहीं है। या तो बहुत मतलब बहुत अच्छा होगा बच्चा, ओके। या तो फिर बहुत ही बेकार होगा, मतलब वो पास भी नहीं कर पाता मॉक टेस्ट। ठीक है, मिडिल के बच्चे जो होते हैं ना, वो अब एक प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये भी है, बच्चों का एटीट्यूड आप देखिएगा ओके। कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉक टेस्ट ही देने नहीं आते। हाँ, वो मतलब जाते ही नहीं है वहां पर। हाँ, हम उनको लगता है कि इसका कोई यूज नहीं है, तो वो मॉक टेस्ट देने ही नहीं आते। तो ऐसे बच्चे भी हैं, मतलब मेरे को नहीं समझ में आता क्यों नहीं आते, उनका ही बेनिफिट है देने से। हालांकि सर उससे हेजिटेशन दूर होता है। हेजिटेशन दूर होता है, और जो देने आता है उसमें हम रेशियो अगर देखें तो जब हम प्लेसमेंट ड्राइव के लिए रिज्यूम्स भेजते हैं ना, तो उसमें मेनली उन बच्चों का लास्ट में पता लगता है सिलेक्शन हुआ है जो सारे मॉक टेस्ट जिन्होंने दे रखे हैं। तो मॉक टेस्ट का नो डाउट फायदा होता है, बट आज का जो बच्चा है ना, उसका मेंटालिटी भी ऐसा है कि मेरे को घर बैठे जॉब मिल जाए, मैं जहाँ रहता हूँ उसके आसपास 5 किलोमीटर के अंदर जॉब मिल जाए। ओके। ठीक है, मुझे कहीं बाहर ना जाना पड़े, और जो पैकेज में चाह रहा हूँ उसमें मिल जाए। भटकना नहीं चाहता। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता।